Hi friends, welcome to my channel. Daryl sir got for me some pastries, the savory pastries, and I think some meetha pastry from Cakes and Rolls. He had gone to this a church which is built, which was very old church. So वहाँ once a year ना it is broken. It is like in MIDC, so it is all abandoned and broken down and all that. It's in a very terrible state. But वहाँ पे साल में एक बार ना बहुत बड़ा दे सेलिब्रेट दैट मास एंड इस बार MLA भी आया था. So they might do that. No, this it must be it's a 300-400 year old church. पुलिस फायर ब्रिगेड सब रहता है क्योंकि आई थिंक छत नहीं है उसका, ऐसा कुछ वॉल्स है, ऐसा कुछ तो है, एक छत है. आई वाज सपोज टू गो बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड. फिर वो धूप में डैरल सब हो रहे थे. इट वाज सो हॉट, इट वाज सो दिस. और वो तो इतने 60s में है तो. एंड दैट ऑल्सो आई थिंक देयर वाज अ प्रोसेशन विच दे वेंट वॉकिंग फ्रॉम द ब्रिज. ये जो मरोल MIDC की ब्रिज है, फिर वहाँ से चल के उन लोग गए थे. एवरी ईयर होता है वो. आई थिंक दिस इज चिकन दानिश जो मैंने भी खाया था ये. He calls me up. He just went to pick this up. I was in the lift. ये तन्वी सुपरमार्केट का फेलो was carrying ID का डोसा. ऐसे किसके घर में? सिंह 7वें माले पे 703. मैंने मतलब ओल्ड आदमी रहता है. सिंह हाँ बूढ़ा आदमी के लिए. मैंने बोला उसके वो बेटी के साथ रहता है. 703 गांधी गुजराती. ये सिंह हाँ वो ऐसे ही करते हैं. मैंने बोला कंपाउंड में रेंगते बैठे रहते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू आर. ऑल ही कैन डू इज़ जस्ट गेट डाउन एंड गेट आउट. यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक वेरी ओल्ड इंसान रहता है. वो भी तन्वी सुपरमार्केट में सिर्फ जाके बिस्किट खरीदेंगे या कुछ ना कुछ कर स्लोली. ये तो चल सकते. धीरे धीरे चल के ही से थोड़ा तो चलना चाहिए करके ही वॉक्स. और ये बैठे रहते हैं. ही इज पुट ऑन सो मच ऑफ वेट बिल्डिंग के नीचे. इसे ये ऐसे ही करते हैं. 50-100 के लिए फ़ोन करते रहते हैं. दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड दिस डिलीवरी पीपल. सी इफ यू आर बेड रीडिंग इज वन थिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर सिटिंग बिलो द बिल्डिंग. धीरे चल के जो आदत हो जाइए, जस्ट नेक्स्ट बिल्डिंग है ये. Who will prepare the dosa unless and until there's a servant or something? सर्वेंट से करवाते होंगे. वेरी सैड. ऐसी हरकतें मत करो. इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ यू कैन वॉक एंड इफ यू आर लिटरली वेरी सिक, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. ही सिंह काम है, करना पड़ता है. ही सिंह ही जस्ट कॉल्स अप लाइक दिस. ही सिंह और ऐसी छोटी चीज़ें ही ऑर्डर करेंगे. ही सिंह लेस देन 100 रुपीज़ की डिलीवरी नहीं करते ना हम लोग. लेट्स सी व्हाट एल्स हैज ही गॉट. ब्रेकफास्ट विद मी. क्यों इतना बड़ा बनाते हैं? आई डोंट नो. दे मेक इट टू बिग. ये ना कॉम्पैक्ट रहता ना तो अच्छा दिखता है. ये चिकन पाई उस दिन मैंने भी लाई थी एंड इट वाज खोखला. मेरा ब्रंच है ये. Since I eat from Cakes and Rolls, सुबह when I go, it is in Bhavani Nagar, na, near the Nana Nani Park.
उसका सुबह सुबह जो फर्स्ट बैच बनता है 6 बजे, यानी ऑफ बाइंग दिस एट 7 o'clock, 7:30, 7 o'clock, वाह वाह वाह, क्या टेस्ट होता है इसका। फ्रेश बैच। फिर क्या होता है ना, हम लोग बनाते रहते हैं। आज संडे है तो बहुत सारी लोग बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे इज़ द हाईएस्ट अर्निंग। वैसे भी उनका हाईएस्ट होता है क्योंकि कॉलेज और स्कूल है वहाँ पर, जूनियर कॉलेज है, स्कूल है, तो वैसे उनका प्रॉफिट होता है। दोपहर को भी होता है क्योंकि एक बैच स्कूल का मुझे लगता है द प्राइमरी कम्स फ्रॉम 7 o'clock to 12 o'clock, और फिर वो दूसरा सीनियर का होता है बट 1 o'clock to 6 o'clock। तो दोनों टाइम पे उनके खचाखच प्रॉफिट्स होते हैं जब स्कूल छूटता है तो। और मॉर्निंग मॉर्निंग में टिफ़िन बॉक्स बच्चों के लिए ये तो भर के देते हैं। बेकरी आइटम्स, वहाँ ब्रेड्स भी है, बेकरी आइटम्स है, चिप्स है, और शाम को उनके पास रोल्स है। आई डोंट नो दोपहर को भी होते हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन शाम को रहता है वो शवरमा एंड ऑल दैट। आई फील ब्लेस्ड। आज तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया बिकॉज आई थॉट ही हैड गॉन आउट, तो ही सेइंग मी आई केम वॉकिंग फ्रॉम देयर। तो मतलब वो MIDC से यहाँ तक चल के आए, मतलब इट इज़ अराउंड 3 kilometers 4 kilometers, वेरी इजली 3 kilometers। आज उनके 6 kilometers हो गए। वो MIDC से यहाँ चल के आए 3 kilometers। इफ़ नॉट 3 देन 2 तो डेफिनेटली 2.5, इफ़ नॉट 3। हाँ, क्योंकि MIDC नेक्स्ट यहीं पे है ना, चर्च के सामने वाला वो रोड MIDC है, विजयनगर, दैट इज़ MIDC। सो यस, धूप में बाहर जाने का मन करता है शाम को, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। फाइव टू सेवन, ब्यूटिफुल। 5:30 to 7 is the right time. Very sweet of him. Every Sunday he gets me something different only. क्योंकि वो चर्च के बाहर ना वो बहुत स्टॉल्स लगे रहते हैं। इट्स ओनली ऑन सैटरडे एंड संडेज बाहर, होम कुक तो जो भी बनाते हैं, and he gets for me. And that's how I tasted some of the East Indian stuff. सभी ईस्ट इंडियंस है ना वहाँ पर। Sir can bake so well. वो बाहर का पानी तक नहीं पीते हैं। He just drinks boiled water from his home. Some people are like that, na, they don't even drink water from anywhere. So he is one of them. भूख लगी है तो खा ही लेती हूँ ना, या इसको बाद में खा लेती हूँ। ये क्या है ना कि थोड़ा ये लेके आती हूँ मैं,
चाय रिफिल करके लेके आती हूँ। ओ प्लीज़ एक्सक्यूज मी। Guys, I'm having the pastry right now. I want to show you all the pastry. आई थिंक उन्होंने ना वो पेस्ट्रीज दूसरी जो सेवरी चीज़ें हैं ना उन्होंने उसको How is it? The other day I wanted to eat something. So sweet of me, so generous. Like seriously. Since he's a baker and he's into catering, his choice of food is really good. मेरवान्स का जो था ना was outstanding. Red velvet and damn good. This is not fluffy or soft or something. You can eat it. How can I review this? ये देखो ऐसे दिखता है. It's not delicate. It's very. Or probably because I had savory items. तो फिर इसके बाद मैं ये खा रही हूँ तो देख इनका रनिंग आइटम है तो ये कुछ भी रखते हैं इनका बिकता है. अरे ये कुछ भी रखते ना बिकता है इनका बिकॉज दे आर इन द मेन मार्केट प्लेस. एंड इफ आई एम नॉट सरप्राइज ये उन्होंने उनका खुद का मतलब इट्स नॉट ऑन अ रेंटल इट इज़ उनका खुद का है ये. वरना उस लाइन पे सारे शॉप्स चेंज होते रहते हैं.
नाइस, बस थैंक्स सर। आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया बिकॉज आई टोल्ड हिम सर, देन दैट मीन्स ही सेइंग डोंट वरी, यू विल स्टिल फाइंड अ कॉल फ्रॉम मी टुमारो मॉर्निंग. Because he's fond of cakes. He loves cakes. Then he'll say, what is the review? How did you find it? Then I tell him, sir, this was this. अब सर को भी एक ही बेटा है एंड दैट ऑल्सो इज़ नॉट इन द कंट्री. तो आई कैन अंडरस्टैंड सीनियर सिटीजन्स कितने लोनली हो जाते हैं. एटलीस्ट इनको तो एक सन है, इनके बड़े भाई को कोई चिल्ड्रन नहीं है. तो ये क्या करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये चर्च वो चर्च, ये प्रे मीटिंग यहाँ वहाँ. उनका यही आइटनरी रहता है थ्रू आउट द वीक. जब देखो घूमते ही रहते हैं. कभी नासिक कहीं कहीं नहीं जाएंगे, ये श्राइन्स में जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना रिलीजियस प्लेसेस में जाएंगे, मैं घूमते रहेंगे सीरियसली. आई थिंक उनके जो एल्डर ब्रदर है ना, वो इन हिज यंगर डेज मस्ट बी लुकिंग द मोस्ट हैंडसम पर्सन. अभी भी इतने अच्छे दिखते हैं. उनकी वाइफ इतनी टोटली ऑपोजिट ही लगती है, बिलो एवरेज. फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, then musician, he can play this or guitar, he can play his drums. I think one of the time he was the most sorted out man in the entire Marol maybe. Very dynamic personality. Bibi, and he's very, not that he's a very tall person, but he's very well mannered, very gentlemanly, like very charming type. Sir is more on that rough. He's more he's a wild child, so he doesn't have that soft, though he's a softie at heart. He's very, his language is very rough, like he's very arrogant and he's very egoistic person, while his brother is more friendly and he seems to be a little more gentle. But sir, once you know him, he is very helpful. He's very, a lot of people, he has helped a lot of people, he helps a lot, he's very nice, he's a very loving person. But उनकी जो initial impressions है ना, like he probably not, he doesn't talk, he not interact much. Otherwise also he doesn't interact. He just told me he loves to be homebound. Homebound means he doesn't like to mingle with crowd anymore, which I understand. I think over a period of time you don't want to, because senior citizen भी हो जाते हैं. You want to relax in life. So वैसे है. He was telling me that I wanted to travel so much. I want to see the world. I wanted to see this. I wanted to tour the entire India. Then so many things happened to me. In my life, then I can't do all those things.
इनका भी इसका उनका भी पूरा आधा खानदान इट्स इन अब्रॉड, इट्स आइदर इन कनाडा, यूके, ऐसे प्लेसेस में हैं इनकी सारे रिलेटिव्स। इनके खुद के भाई, आई थिंक इनके खुद के सिबलिंग्स भी उस कनाडा में ही हैं। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके। His group, his friends, all of them are migrated. Only handful of them are there. So in India, in Bombay, there is not proper Bombay people. Bombay के original लोग नहीं हैं यहाँ पर. Now you'll find a different crowd altogether. This Kanakya, all अलग ही crowd है यहाँ पर. या तो rentals या तो small town में जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो यहाँ पे लगाते हैं, वो खरीदते प्रॉपर्टी। Another real Bombay crowd is abroad. या घर का कोई एक मेंबर अब्रॉड में डेफिनेटली रहेगा। मेरे खुद के बिल्डिंग में आधे से ज़्यादा पब्लिक इज़ अब्रॉड। इट्स और रेंट 70%, 80% इज़ रेंटल, 70% रेंटल्स, 30% ओनर्स, वो भी सीनियर सिटीजन्स। इक्के दुक्के की कई फैमिलियाँ होंगी, मतलब गिन के 5-6 लोगों के बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, वो लेस देन दैट। कैन यू बिलीव दैट? जिनको बच्चे भी होते हैं ना, वो भी जैसे पीपल हु हैव डिलीवर्ड और हैविंग स्मॉल लिटिल इन्फेंट्स, वो भी रेंटल्स है। वाई टू गो दिस? मेरे ही फ्लोर पे रेंटल्स, आई एम दी ओनली ओनर। 7वें माले पूरे सीनियर सिटीजन्स, पूरे घर में सीनियर सिटीजन, आइदर दे आर लिविंग अलोन, सिर्फ एक ही घर में हस्बैंड एंड वाइफ, सब सीनियर सिटीजन्स, विडोवर्स। पहले मैं मीठा बड़े चाव से खाती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स अभी भी, बट इट इज़ नॉट दैट आई एम नॉट क्रेविंग टू हैव स्वीट्स। आई लाइक माई ओकेजनल डार्क चॉकलेटी काइंड ऑफ स्टफ, आई लाइक चॉकलेटी स्टफ, बट वो क्रेज़ नहीं है मुझे टू हैव स्वीट्स। जबकि पहले आई वॉज द स्वीट टूथ, आई जस्ट लव्ड मीठा। आई फील ग्रेटफुल टू गॉड। तुम मीठा खाओगे ना तो तुम्हें स्किन के इश्यूज हो जाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट होने को भी कितना सारा टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो टेस्ट में अच्छा रहता है, लेकिन एक हद के बाद आई थिंक यू विल नॉट बी क्रेविंग फॉर स्वीट्स अनलेस एंड अनटिल इट इज़ योर एडिक्टेड, you're trying to handle your emotional issues through food. You will not be even thinking about it. See my hair, see, I'm drying it naturally. See the quality, because I chopped off 3 inches of my hair, so all that जो dead ends थे वो निकल गए। स्पेशली व्हेन यू आर, बिकॉज इतना सारा लास्ट कलर्ड वाले बाल तो निकल ही गए व्हेन आई यूज्ड टू डू आर्टिफिशियल कलरिंग। सो दिस इज़ द अनट्रीटेड हेयर, नो, स्पेरिंगली, मतलब अनट्रीटेड हेयर जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल जैसे बोलते हैं, नेचुरली वो जो हेल्दी रहते हैं वो बाल है ये। सो व्हेन इट्स ग्रोइंग, सो यूल गेट, आई गेट अ बेटर लुक ऑल द टाइम। सो ऑलवेज कट योर हेयर, trim your hair, cut your hair, trim your hair every 2 months, 3 months, depending upon the quality of your hair. You will get good results. वो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं फिर।
आई डोंट नो वेदर आई शुड ट्राई लेमन टार्ट, क्योंकि क्या होता है ना, गर्मी के सीज़न में आई डोंट कीप द पेस्ट्रीज लाइक दिस, स्पेशली दिस स्वीट ones. I'll go and get one, huh? Just wait. Guys, I'm back. Here am I. सॉरी, थोड़ा सा मैंने and I recommend eating sweets. If you're eating it, eat it plainly. I don't know what flavor is this. Some sort of a flavor, lemony flavor. This is. इसको आई डोंट नो हाउ मच इज 60-70 रुपीज़ 140. इससे तो मैं अच्छी खासी बिरयानी खा सकती थी. Yeah, he was telling me, Shanti, I'll get you a lemon tart. So he wanted me to like. हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मुझे. But from Mirwan's, I'm thinking pineapple flavor है. I remember in the 90s, cake shops होते थे in Bandra, and the one big fat piece, Black Forest used to happen. Black Forest is the biggest craze that time. This is like afternoon tea, English afternoon tea. Scones and pineapple pieces. This is nice. I like this more than chocolate. This is really nice. When you become old, you become very, very lonely. It's not that
लोनलीनेस हैपन्स बिकॉज बच्चों की अपनी एक लाइफ होती है. तो मैंने अपने बॉम्बे का सिचुएशन तो बता दिया दैट द रियल पीपल फ्रॉम बॉम्बे आर नॉट इन बॉम्बे. उनके जो भी बच्चे हैं वो पूरे अब्रॉड में हैं. एग्जाम्पल मी, इवन आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसिस आई चूज टू बी इन इंडिया एंड हैव नो रिग्रेट्स. I I like the pace which is there in India, Bombay. I mean, I wanted to be abroad. In fact, I have been abroad for quite a lot of my life. रेंटल्स मेरे जो ऊपर है वो भी रेंटल्स है. साइड में 5th फ्लोर रेंटल्स, 2 रेंटल्स 2 ओनर्स. पहले जब यहाँ पे ओरिजिनल लोग रहते थे और उनके बच्चे रहते थे तो बहुत चहल पहल होती थी बिल्डिंग में, सम 20 years ago. Now all those people have either sold or rentals पे है, those original people. एविंग फेम, आई थिंक वहाँ पे 80% रेंटल्स है. And people say ना we are this Bible reading people, we are in this and that. सबसे जो पूजा पाठ या प्रेयर या ये चर्च में रहते हैं, सबसे कुत्ती चीज़ यही रहते हैं. दान धर्म भी करेंगे तो दिखा दिखा के करेंगे. Now I know why that younger one had come to Bombay for 1 month to see to that, if he can get his transfer over here. मैं भी सोच रही थी कि something, I won't say fishy, but I think he was doing his level best to see to that his transfer is over here. So this is a warm-up session that see, he's like I'm comfortable here, I've been here for 3 years. मुझे समझ में आया कि जाना ही नहीं है उसको वो असाइनमेंट लेने के लिए. इट्स लाइक अ सरकारी नौकरी, वेर एवर दे सेंड यू यू हैव टू डू इट. आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही इज बैक ओवर हियर. I won't be surprised. In fact, he should thank his stars. He is getting a parish which is of poor people. Farmers, non-English speaking, simple folks.
साउथ में कैसा है ना, वहाँ पे देर इज़ अ सब डिविजन ऑफ प्रीस्ट। एक होते हैं जो एग्रीकल्चर को और लैंड को देखते हैं एंड दे डू चैरिटेबल वर्क्स, एंड एक है जो पैरिश में रह के वो सारे रिचुअल्स करते हैं। सो जब वो हॉलीडेज़ पे जाते हैं ना, तो ये आके वो और उनको हैंड ओवर करते हैं, मतलब 15-20 दिन के लिए अगर वो हॉलीडे पे वेकेशन पे जाते हैं, तो ये दूसरे जो होते हैं वो आके हैंडल करते हैं पैरिश का जो भी काम रहता है या जो भी प्रेयर्स होते हैं वो आके करते हैं। और वहाँ पे तो हर कुछ दूर दूर रहता है, सो दे नीड टू हैव अ कार and they need to have a bike or something. They need to drive. They should know how to drive the car. और ड्राइव करना ज़रूरी होता है वहाँ पर। तो नंबर 1 प्रायोरिटी बाइक। दिस ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं आती है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव। इवन इन प्लेसेस लाइक गोवा एंड ऑल दैट, सबकी वहाँ पे स्कूटी रहती है। द हाई रैंकिंग वंस होते हैं ना, द वेरी वेरी हाई रैंकिंग वंस, बट यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस है, दे ऑल ट्रैवल बाय दिस स्कूटी और बाइक और समथिंग। उनकी गाड़ियाँ रहती है, द वेरी वेरी हाई रैंकिंग वंस। But if you are in the village, you need to have a car or a bike. You cannot just go walking, and because everything is spread over a big huge area, मतलब 10-10, 20-20, 15-15 किलोमीटर्स का उनका पूरा एरिया रहता है। ये क्या है, यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म। द एंटायर पैरिश इज़ कवर्ड इन 2 किलोमीटर्स। उनका 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स का ऐसा रहता है। दूर दूर 15-20 किलोमीटर दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। So they need to have vehicles and they need to be on toes. Down in villages, not really happening to be a priest or something. तो आधे से ज़्यादा काम वो लोग ही करते हैं। या all the rituals, all the जो भी करना है, the people are more participating in the community than in the city. वहाँ पे everybody is involved in everything, like you know, हर चीज़ में वो हेल्प करेंगे, चर्च में जाके साफ़ सफाई करेंगे, अकाउंट सब हैंडल सब वो ही करते हैं, लोग ही करते हैं वहाँ पर। ज़रा वर्कर्स ऑल्सो, वर्कर होने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टाफ है, और यहाँ पे सिर्फ पीपल कम डाउन, गिव देयर डोनेशन एंड जस्ट कम, जहाँ पे उनकी विजिबिलिटी होती है। वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिटी लिविंग है, प्रॉपर। स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में प्रॉपर चर्च एंड एक्टिविटीज़ रहते हैं, एंड एवरीबडी नोज एवरीबडी। कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ गेट। यहाँ पे इट्स वेरी इम्पर्सनल, ओनली दोज पीपल हु आर देयर हु आर डूइंग इट्स देयर, बट वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे मीटिंग्स भी होते हैं ना, कम्युनिटी मीटिंग्स, तो वो लोगों के घर में रहते हैं। आज वंस अ मंथ इसके घर में, उसके घर में, तो खाने पीने में भी उन लोग कंजूसी नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी जनरसली दे विल बी प्रिपेयरिंग थिंग्स, खुद प्रिपेयर भी करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे। यहाँ तो लोग ना ऐसे चाय कॉफ़ी तो दूर की बात है, ऐसे मुंह बना के एक बिस्किट या कहीं से, या कॉफ़ी वो भी मराव के, वो भी नहीं मिलती है, या तो कोल्ड ड्रिंक दे देंगे या मुंह बनाते रहेंगे। इट्स वेरी इरिटेटिंग ओवर हियर। यू शुड सी द जेनरॉसिटी डाउन साउथ। वो कम्युनिटी लिविंग इज़ प्रॉपर कम्युनिटी लिविंग ओवर देयर, प्रॉपर। दे आर नॉट सपोज टू मिसबिहेव, कि मुंह में जो भी आया कुछ भी बोल दिया, देन विल बी बॉयकॉटेड। अगर तुम प्रीस्ट अगर तुम कुछ भी ऐसे बोलते हो तो दे विल नॉट टॉलरेटेड, यू विल बी बॉयकॉटेड।
यू नीड टू बिहेव योर सेल्फ. तुम्हारी ज़बान को थोड़ा लगाम रखना पड़ता है. यहाँ पे वैसा नहीं है. हर कोई मॉनिटर. वहाँ पे वैसा नहीं है. एंड दे विल बॉयकॉट यू बिग टाइम इफ़ यू एक्ट स्मार्ट. खाने पीने के मामले में ना डाउन साउथ इज़ वेरी जेनरस. हम किसी के भी घर पे जाएंगे ना सॉरी मैंने काफ़ी जेनरोसिटी देखी है. दे माइट बी वेरी कंजूस अदरवाइज बट मैंने द गेस्ट आते हैं ना देखिए वो कभी कभी होता है ना गेस्ट एक ही जगह पे अगर एक 2-3 रिलेटिव्स एक ही जगह पे होते हैं तो उनको पता होता है कि वो इनका नंबर आते आते ना लंच लेंगे ना डिनर लेंगे या चाय कॉफ़ी लेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना एक ही विसिनिटी में रहते हैं. फिर वो इज़्ज़त का सवाल भी होता है ना. चाहे इसके घर पे गए शी कैसे खाना था कैसे ट्रीट किया वो सब जगह फैल जाता है. सो एवरीबडी इज़ ऑन दैट टोज. सो खातिरदारी में कमी नहीं रहती है. यहाँ पे तो हरामी लोग हैं. पानी भी मांग के पीना पड़ता है. बेशरम है यार. एंड वेरी हॉरिबल एटीट्यूड इन बॉम्बे व्हेन इट कम्स टू जेनरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी. पहले ऐसे नहीं था इन द 80s 90s में. देन पीपल बिकेम वेरी सेल्फिश एंड क्रूअल एंड कोल्ड. And people, they'll always say we are not at home, we are not at home. They don't want people coming to their houses also these days. But down south it is not so. It is more of a honor if your house is visited or it is full of relatives and guests. If you are doing hospitality, you're on number one. It's over there like this. इज्जत का सवाल. So nobody will be giving you substandard things. And if somebody gives you substandard things, फिर वो हर जगह वो बात फैल जाती है. तुम्हारे घर में कोई पानी भी नहीं पिएगा. लाइक आई रिमेंबर आई वेंट टू वन लेडीज आर सपोजिडली टू बी अ टीचर. बूढ़ी औरत जो 60s में है 65 प्लस उसको पेंशन 40,000 रुपीज़ मिलता है. नॉट दैट शी इज़ अ प्रोफेसर और समथिंग. वो गांव के विलेज के बच्चे सरकारी नौकरी में जो करते हैं ना. एंड शी इज़ सो कंजूस. उसके घर में उसका घर भी इतना अनकेम्प्ड है और खाना वो किसी को ऑफ़र भी नहीं करती. कहीं जाती है कहीं भी वहाँ पे रोज़ रोज़ इवेंट्स होते हैं तो वो प्लास्टिक बैग लेके पॉलीथीन लेके प्लास्टिक के डब्बे लेके जाती है. अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भर के खाना लेके आती है. शी इज़ सो शेमलेस. उसके घर पे गए ना तो उसने एक एक्सपायर्ड कुछ तो दिया था विच आई थ्रू इट आउट. उसके घर पे कोई पानी भी नहीं पीता है. बट शी सो बेशरम ना. दूसरों के घर पे जाके लंच ब्रेकफास्ट डिनर करेगी. मैंने बोला शर्म भी नहीं. टीचर है इतनी पेंशन मिले सो वेल टू डू और ऐसे घटिया हरकतें. और इस औरत के पास सबका डेटा है. शी इज़ वेरी प्राउड अबाउट हर मेमोरी. मैंने बोला अपने घर को साफ़ सफा कर अपने पति को खाना खिला. ऐसा लगता है कि अभी गरीब बेचारा कभी भी गिर जाएगा. ही लुक्स स्टार्विंग. इतने वेल्दी लोग होते हैं और ऐसे कचरा टाइप ऑफ ज़िंदगी जीते. छी बड़ा रबिश ने. आई थ्रू इट आउट. आई वेंट आउट एंड आई थ्रू इट आउट. ऐसे व्हाट आर यू ऑफरिंग. ताने तो नहीं मारे. बाद में मैंने उसको शी अंडरस्टूड. बट शी इज़ अ शेमलेस लेडी. कुछ पीपल आर शेमलेस. Now that she's like an old lady, so she gets invitation everywhere, right? But people become very irritated when she does this habit. मतलब तुम कुछ नहीं ऑफ़र करते हो पर तुम लोगों का खा लेते हो. कैसे है ये नॉनसेंस वाली हरकतें. बट डाउन साउथ वो इज़्ज़त का सवाल बहुत रहता है.
वो तुम्हें सुमन तुम्हारे मुंह पे सुना देंगे कि तुम्हारे घर पे आया और हम लोग ने क्या खाया. लिटरली पीपल आर वेरी ब्लंट ओवर देयर इन सच थिंग्स. मैं चेंज करके ना थोड़ा सा आई ब्रीथ. आई जस्ट वोर दिस. इट्स वेरी हॉट. कॉटन का कुछ पहन के मैं बैठ जाऊंगी बाबा. Okay guys, take care of yourselves. Bye.